नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कुछ दिनों के अंतराल के पश्चात पुनः क्लास ले रहा हूं मित्रों। महाकाल का भ्रमण हो गया, कुछ तबीयत भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गई, अभी भी उसी स्थिति में है, लेकिन अब पढ़ाए बिना मन नहीं लगता मित्रों। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको एक बार पढ़ा दूं अच्छे से। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आज की कक्षा व्यंजन संधि की कक्षा है मित्रों। और कुछ नियमों के साथ हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं। तो मेरा आपसे आग्रह केवल इतना सा है कि आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, जरा अपने मोबाइल के संपर्क में आइएगा और व्यंजन संधि के इस कारवा को हम आगे बढ़ाएंगे। विजयी भव सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। आप सभी के बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं मित्रों। आपकी चिंताएं भी है कि सर आपकी तबीयत कैसी है। ये प्रेम जो है मित्रों, शायद पैसों से कोई खरीद नहीं सकता। तो आप सबका स्नेह है। पहला सुख निरोगी काया है, लेकिन कभी काया को ज़्यादा ही खींच लेते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अब से आपकी कक्षाएं नियमित रख पाऊँ। और आज आपकी कक्षा के बाद थोड़ा मैं और आराम करूंगा। उसके बाद कल 1 बजे की कक्षा भी हमारे मित्रों को मैं देने का प्रयास करूंगा। उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्लास नहीं ले पाया उनकी भी। और सोनिया कह रही कि सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले एक बात और कह दूं, फर्स्ट ग्रेड के हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा देने वाले हमारे सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फर्स्ट ग्रेड में जो पिछली बार परीक्षा दी थी अक्टूबर माह में, उसमें कहीं न कहीं और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए थे जीके को लेकर, लेकिन इस बार आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप सबको मधुरम हिंदी परिवार की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि वो पेपर भी पूरा सॉल्व करके आप तक कल रात्रि क्लास में पहुंचा दूं, है ना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं पूरा उस पर चिंतन मनन कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। और उस पेपर को अच्छे से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। आज की कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी आवाज आप तक ठीक आ रही हो तो जरा मुझे संकेत कर दीजिएगा, है ना। और शुरू करते हैं। आइए मित्रों, आज हमारी जो कक्षा है व्यंजन संधि की है। व्यंजन संधि की कक्षा 2-3 भागों में हमें पढ़नी पड़ेगी। आज पहला भाग हम पढ़ रहे हैं, कुछ नियमों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुविचार हमारी कक्षा की जान है। आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जिंदगी बहुत ही सुंदर और अनमोल है। इसे फालतू और बेकार बातों में नहीं गंवाएं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम फालतू और बेकार के कामों में हमारे अमूल्य जीवन को और समय को नहीं गंवाएं। इसलिए अच्छे कार्यों में लगे रहे मित्रों, तो जीवन सार्थक और सफल होना सुनिश्चित है। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, है ना। सभी का नाम नहीं लूं तब भी आप उसको स्वीकार करें, है ना, क्योंकि आपका नाम पूरा संसार लेने वाला है ना। फिर भी मैं कुछ ले ही लेता हूं। जिगर भार्गव जुड़े हैं, नमस्ते कह रहे हैं। बी आर गहलोत साहब जुड़े हैं, क्या बात है। भीष्म ठाकुर, सुनील कुमार, सोनिया, किशनकांत शर्मा जुड़े हैं। काली नायक जुड़ी है, बहुत बढ़िया। और भी रमेश ननामा और बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, है ना। बहुत बढ़िया, आपकी शुभकामनाएं मेरे तक पहुंच गई है। कैलाश भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं मित्रों। आवाज थोड़ा कोशिश कर रहा हूं जितनी आप तक अच्छे से पहुंच जाए, बस आवाज के बारे में आपने नहीं बताया। लक्ष्मी कुमारी नमस्ते, बिल्कुल। प्रताप शिवरन, आपका भी नमस्कार स्वीकार है। और चूरू से आप नमस्ते कर रहे हैं, मेवाड़ से हम भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। व्यंजन संधि की हम बात कर रहे थे और व्यंजन संधि आपको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप सभी तैयार हो जाए मित्रों। देखिएगा, व्यंजन संधि के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने ये देखा कि संधि के कितने भेद हैं मित्रों, 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद थे, 3 भेद। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि के 5 भेदों को उदाहरणों सहित पढ़ लिया, उनके अपवाद भी पढ़ लिए और उनके मूल शब्दों पर भी हमने कक्षा ले ली, है ना। अब उनके प्रश्नों की बात है मित्रों, वो मैं करूंगा जरूर, है ना। लेकिन हमने लगभग अच्छा कर दिया। समीरा कह रही कि सर आपकी तबीयत ठीक है क्या, यूट्यूब पर देखा तो पता चला। बिल्कुल समीरा, ठीक हूँ और कुछ हो जाऊंगा 1 आध दिन में, और थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, कर रहा हूँ मैं, है ना। बस आपकी कक्षा। रामचंद्र मीना नमस्ते, दशरथ चौधरी नमस्ते,
है ना, पूनम श्रीमाली जुड़ी है, स्वागत है। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम फोकस करते हैं व्यंजन शब्द पर फोकस करते हैं। तो व्यंजन शब्द में अगर देखें कि कौन सी संधि है मित्रों, तो व्यंजन शब्द में यण संधि है। और यण संधि आप जानते हैं कि स्वर संधि का ही भेद है, और जब इसका संधि विच्छेद करते हैं मित्रों तो वी धन अंजन होता है, ये आपको आता है। सबसे पहली बात, जब मैंने आपसे संधि के बारे में प्रारंभिक चर्चा की थी तभी स्पष्ट कर दी कि व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते, है ना, तो हमें इसके भेदों की चिंता नहीं करनी है। हाँ, बहुत बढ़िया, हमें इनके भेदों की चिंता ही नहीं करनी है, तो कोई भेद है ही नहीं तो अच्छा है ना, कोई भेद नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि व्यंजन संधि में वर्णों के मिलने के जो तरीके हैं, जो परिपाटी या ढंग है, वो 3 प्रकार से वर्ण मिलते हैं। पहला प्रकार होता है कि प्रथम पद में क्या आ जाए, स्वर आ जाए, है ना, प्रथम पद में क्या आ जाए, स्वर आ जाए। जैसे आप जानते हैं कि हम कोई शब्द ले लें, जगत धन क्या करे ईश, मित्रों, तो आप देखिएगा ये प्रथम पद है। ये कौन सा पद है, प्रथम पद है। हो सकता है प्रथम पद में स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाए, है ना, तो स्वर आ सकता है, द्वितीय पद में व्यंजन आ सकता है। दूसरी स्थिति बनती है कि प्रथम पद में व्यंजन आ जाए, जैसे इसमें जगत में आ गया, देख लीजिए, और द्वितीय पद में स्वर आ जाए, जैसे ईश में ई आ गया, है ना। और तीसरी स्थिति बनती है मित्रों, व्यंजन प्रथम पद में भी और द्वितीय पद में भी क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस यहाँ पर आप देखिए जगत धन ईश है, तो मिलकर हम बनाते हैं क्या, जगदीश। अभी आगे हम इस शब्द को और देख रहे हैं, ठीक है। उज्ज्वल की बात करते हैं तो उत धन ज्वल है मित्रों, देखिएगा प्रथम पद में भी त हलंत है, द्वितीय पद में भी ज आधा है, तो इधर भी व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है। दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं, एक तरफ स्वर हो सकता है, दूसरी तरफ व्यंजन हो सकता है, पहली तरफ व्यंजन हो सकता है, दूसरी तरफ स्वर हो सकता है। लेकिन जो भी बदलाव आएगा मित्रों, जो परिणाम आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वो सदैव व्यंजन में ही आएगा। इसलिए संधि का नाम हमने क्या रखा है, व्यंजन संधि रखा है। जीके के जादूगर को हमारा भी नमस्कार है। मीना चौहान गुड इवनिंग, राजू बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। नीता नमस्ते, जितिन आपका भी स्वागत है। अब आप देखिएगा स्वर व्यंजन और परिणाम किस में आता है, व्यंजन में, इसलिए संधि का नाम हमने मोटा मोटी क्या रखा, व्यंजन संधि रखा। परिणाम के आधार पर ही संधियों के नाम हैं। चलिए अब सीधे सीधे हम नियमों पर चर्चा करेंगे मित्रों। कुछ प्रमुख नियम हैं और इनके केवल नाम रखे गए हैं, ध्यान रखना, ये कोई भेद नहीं है, याद रखने के लिए नाम रखे हैं, याद रखने के लिए नाम रखे, इसके कोई भेद नहीं है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, है ना। हाँ, जितिन सोक्टा, अच्छा नेगड़िया से, क्या बात है, नमस्ते नेगड़िया के सभी बच्चों को, है ना, सभी प्रतियोगी मित्रों को बहुत बहुत नमस्ते है, धन्यवाद है ना। बहुत अच्छा समय रहा नेगड़िया में मेरा, और अभी जितने भी और बच्चे हैं उन सबको जरूर जोड़िएगा। भावना गुड इवनिंग, सुरेश बरांडा नमस्ते। चलिए, इसके कुछ प्रमुख नियम हैं, नाम रखे गए, ये ध्यान रखिएगा, ये कोई भेद नहीं है। लेकिन किसी बात को हम समझें तो एक थोड़ा नाम हो जाए ना, तो थोड़ा सा याद रखने में सहूलियत रहती है। इसको थोड़ा सरल तरीके से आपको बताना चाहता हूं, है ना। वैसे त के बाद द आए तो ऐसा हो जाएगा, 1 2 के बाद 3 आ जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो थोड़ा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नाम टेंटेटिव दे रखे हैं और उसके आधार पर हम थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला नाम है मित्रों घोष व्यंजन संधि, एक नियम का नाम रखा है। दूसरा है मित्रों अघोष व्यंजन संधि, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है मित्रों अनुनासिक व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि। चौथा है मित्रों मूर्धन्य व्यंजन संधि। पांचवा है मित्रों त द की संधि, त और द हलंत वाले वर्ण हैं, इनका अलग से ही कुछ रोल है व्यंजन संधि में, हम पढ़ेंगे। स हलंत मित्रों, स का तालव्यीकरण एवं मूर्धन्यीकरण, दो बातें हो रही है, स का तालव्यीकरण भी होगा, स का मूर्धन्यीकरण भी होगा, उसको हम समझेंगे। और व्यंजन आगम संधि है मित्रों, एक नियम का नाम रखा हमने व्यंजन आगम संधि, एक नियम का नाम रखा मित्रों व्यंजन लोप संधि, और एक नियम का नाम रखा मित्रों आहन की संधि। तो कितने नियम है मित्रों, मोटा मोटी 9 नियम हमने नाम रखे, कोई भेद नहीं है। पहला देखिए घोष, दूसरा उसका विपरीत हो गया अघोष, तीसरा क्या हो गया मित्रों अनुनासिक, चौथा क्या हो गया मूर्धन्य, पांचवा क्या हो गया मित्रों त द की संधि, छठा क्या होगा स का तालव्यीकरण एवं मूर्धन्यीकरण, ठीक है, छठा हो गया। सातवां नियम हमने नाम रखा व्यंजन आगम संधि, ठीक है, और अगले नियम का नाम रखा 8वें का व्यंजन लोप संधि, और 90वें नियम का नाम रखा आहन की संधि। ठीक है मित्रों, आप सभी तक मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही है? जितने मित्र जुड़े हुए हैं वो क्लास को जरूर थोड़ा सा
लाइक शेयर कर दें। आज हमारे मित्र जो हैं कहीं न कहीं व्यस्त दिख रहे हैं, आपकी संख्या थोड़ी सी कम है, हो सकता है मैं 1-2 दिन बाद आया हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं। अब हम कंटिन्यू क्लास को रखेंगे, है ना, आप क्लास को शेयर करें, ठीक है मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और सबसे पहले हम मित्रों जिस नियम की बात कर रहे हैं वो नियम है घोष व्यंजन संधि। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नियम है मित्रों? घोष व्यंजन संधि। इन नियमों का नाम भी परिणाम के आधार पर रखा गया है। नियमों का नाम भी परिणाम के आधार पर रखा गया है। सबसे पहले वैसे हमने वर्ण विचार में इस बात को पढ़ लिया, किसे घोष कहते हैं, किसे अघोष कहते हैं। फिर भी एक बार आपके सामने इस बात को क्लियर कर लेता हूं। जैसे मैं यहां पर एक वर्ग लिख रहा हूं, क, ख, ग, घ और ङ। आप देखेंगे ये मैंने यहां पर 5 व्यंजन लिख लिए हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो भी व्यंजन होगा उसको हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पहला और दूसरा जो भी व्यंजन होता है उसको हम अघोष कहते हैं। इसका मतलब यहां पर हम एक कोष्टक में लिख सकते हैं पहला और दूसरा मोटे तौर पर। और यहां मित्रों तीसरा, चौथा, पांचवा जो है मित्रों, इसको घोष व्यंजन कह सकते हैं या सघोष कह सकते हैं, जो भी आप जैसा भी इसको कहें, दोनों एक ही बात है। इसके लिए हम कोष्टक में लिख सकते हैं मित्रों 3, 4 और 5, ठीक है मित्रों। तो आप देख सकते हैं अघोष किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में कंपन जो है स्वर तंत्रियों में लगभग नहीं के बराबर होता है, अघोष कहलाते हैं। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन विशेष प्रकार से होता है मित्रों, है ना, उनको हम क्या कहेंगे मित्रों? घोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है मित्रों, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष कहलाता है। तालवी श, मूर्धन्य श, दंती स, ये भी अघोष कहलाते हैं, यानी तीनों श अघोष कहलाते हैं। और कोई भी विसर्ग ध्वनि हो, है ना, पीछे जो 2 बिंदियां लगी हुई हो, कोई सी भी विसर्ग ध्वनि हो तो उसको हम अघोष मानते हैं, केवल जानकारी के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर आप देखिएगा, आप सबका ध्यान इधर चाहूंगा मैं बस, है ना, आप सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ, जितने भी लोग हैं कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए मित्रों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जैसा कि हमने देख लिया, इनको हम घोष या सघोष कहते हैं। और इसके बाद तीनों श के अलावा बचे हुए जो व्यंजन है य, र, ल, व और ह का विशेष ध्यान रखें। ह इनका दोस्त है, तालवी श, मूर्धन्य श, दंती स और ह। लेकिन घोष अघोष की बात करेंगे तो ये अघोष नहीं है, ह घोष में है, इसलिए अक्सर पूछा जाता है कि ह है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों। बहुत बढ़िया। फिर आप देखेंगे समस्त स्वर जो है, समस्त स्वर जो है मित्रों वो भी क्या है? घोष व्यंजन है। समस्त स्वर जो है वो घोष व्यंजन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम नियम को समझने का प्रयास करेंगे। नियम का नाम क्या है मित्रों? घोष व्यंजन संधि। इसका मतलब इसमें परिणाम कहीं न कहीं घोष ध्वनियों में आता है, परिणाम कहीं न कहीं घोष व्यंजनों में आता है। हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, एक सामान्य सा उदाहरण मैंने लिया है, आप भी ध्यान दीजिएगा। मैंने उदाहरण लिया है दिक, धन, गज। अगर इसको इसी स्थिति में बोलेंगे मित्रों तो हमें बोलना पड़ेगा दिक, फिर बोलना पड़ेगा गज। अब आप देख सकते हैं कि दिक रुकना है, फिर स्टार्ट करना है गज। तो संधि का जो हमारा उद्देश्य था, नवीन शब्दों का निर्माण करना, साथ ही साथ हमारा उद्देश्य था कि संधि जो है वो उच्चारण को थोड़ा सुगम बनाती है, शीघ्रता से उसका उच्चारण कर सकते हैं, नवीन शब्दों का निर्माण करना है। तो इसमें कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। तो आप देखें यहां पर, यहां ये दिक्कत क्यों आ रही है, तो बहुत सरल तरीके से समझें आप। प्लस के इधर और प्लस के उधर वाले वर्णों पर हमें थोड़ा विचार करना है। जब हम घोष अघोष की दृष्टि से विचार करेंगे तो क जो है वो 1 नंबर पर है और इसको हम अघोष कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और मित्रों यहां पर क्या है? 3 नंबर हैं, इसको हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष। अब आप सोचिए, इनकी संधि नहीं हो सकती क्योंकि दोनों का जो प्रकृति है दोनों की वो अलग अलग है। तो आप मान के चलिएगा कि दोनों में से किसी एक को संधि करने के लिए बदलना होगा। अब कौन बदलेगा? याद रखिएगा, कौन बदलेगा? जो कमजोर होगा वही बदलेगा। और इन दोनों को देखते हैं तो कमजोर कौन लग रहा है मित्रों? क, क्योंकि उसके नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, तो क कमजोर है। संधि करने के लिए क बदलेगा। किसमें बदलेगा? तो ग ये चाहता है कि तू मेरे में बदल जा। अब ये क्या है? घोष। तो क को संधि करने के लिए किस में बदलना पड़ेगा? घोष में बदलना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि क किस में बदलेगा? ग में।
ग में क्यों बदलेगा मित्रों? क्योंकि क और ख तो अघोष है, घोष शुरू ही कहां से होते हैं? ग से। तो आप सोचिए ये सीधा सीधा किस में बदलेगा? ग में। और ग कैसा? आधा, है ना, क्योंकि क आधा है। पीछे जो गज लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिखना है। आगे क्या बच गया मित्रों? दी बच गया, आप यहां दी लिखिएगा। ये संधि पद आपका तैयार हो गया दिग्गज। बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, दिग्गज। ठीक है मित्रों, तो ये दिग्गज शब्द जो है इसमें ये नियम काम करता है, एक का 3 हो जाता है। संधि करते समय एक का क्या हो जाता है? 3 हो जाता है मित्रों। ठीक है, तो हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जितने मित्र हमारे जुड़े हुए हैं वो कक्षा के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, और किसी को बहुत जरूरी काम हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बाद में भी देख सकते हैं जैसा आपको सुटेबल हो। तो आप देखिए मित्रों, यहां दिग्गज शब्द है। आप देखिए अब ये प्रथम पद है, बताओ आप प्रथम पद में क्या आया? अघोष। तो हम यहां पर अघोष लिख रहे हैं, देखो आप इस बॉक्स में हम अघोष लिख रहे हैं, और अघोष का मतलब होता है 1 2। ठीक है, इधर क्या लिख रहे हैं मित्रों? घोष। तो घोष का मतलब होता है 3 4 5। ऐसे ही समझने के लिए मैं यहां पर भी लिख रहा हूं 3 4 और 5। ठीक है मित्रों, और संधि होने पर आप जानते हैं कि परिणाम किस में आ रहा है? तो परिणाम घोष में ही आ रहा है, इसलिए इस संधि का या इस नियम का नाम रखा घोष व्यंजन संधि, क्योंकि परिणाम किस में आता है? घोष में। अब इस नियम को याद नहीं करना है मित्रों, आप जानते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 व्यंजन में क्या लिखेंगे? क ख, है ना, च छ ज, है ना, ज नहीं, यहां पर आप च छ हो गया, फिर देखें आप ट ठ त थ और प फ, ये लिख सकते हैं मित्रों। 5 ही हमारे वर्ग होते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखिएगा मित्रों, इस तरह से हम यहां पर क्या करेंगे? ये 1 और 2 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 भी लिख लो, ये लिखा ग घ और अंग। आपको उस तरह से समझा रहा हूं कि याद नहीं करना पड़े, है ना। ज झ और य जो हमने सीखा था उसी को लिख रहे। ट ठ इधर हो गया, ड ढ ण। त थ इधर हो गया तो द ध और न। इधर हो गया प फ मित्रों, तो ब भ और म। ये हो गया हमारा काम। ठीक है मित्रों, अब ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रथम पद में हल चिन्ह आता है। प्रथम पद में क्या आता है मित्रों? हल चिन्ह आता है। तो आप देखिएगा ये रहा, हल चिन्ह लगा लेते हैं। इन सब के मैंने हल चिन्ह लगाया। अगर हल चिन्ह नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। इन 2 नंबर वाले वर्णों से हमें कोई उदाहरण मिलते नहीं है धरातल पर, और अगर मिल जाए तो लिख लेंगे। तो इनसे उदाहरण नहीं मिलते हैं, इसलिए फिलहाल मैं इनको यहां से हटा रहा हूं, है ना, आपको ध्यान में आ जाए इसलिए यहां लिखे थे। अब देखिए मित्रों, यहां पर हम परिणाम की जब बात करते हैं तो एक बात यहां पर और लिखनी पड़ेगी इधर घोष में। वो क्या लिखनी पड़ेगी मित्रों? कि घोष में अभी आपने देखा था कि घोष में क्या होते हैं? घोष में तो यर लव ह होते हैं और समस्त स्वर भी होते हैं। तो दोनों बातों को यहां पर हमें लिखना होगा, य र ल व और ह, और साथ ही साथ समस्त स्वर। कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन प्रथम पद में आपको ये 5 ही मिलेंगे, ये 1 नंबर पर हैं, और ये सभी जो हैं मित्रों द्वितीय पद में हैं। और ये जो द्वितीय पद है मित्रों, ये बड़ा पावरफुल है, ये ही इनको बदलेगा। यानी ये घोष में है तो इन अघोषों को भी वो संधि करने के लिए किस में बाध्य करेगा? घोष में बदल जाओ, इसके लिए बाध्य करेगा। तो संधि होने पर मित्रों क जो है अपने 3 नंबर में बदल जाएगा संधि करने के लिए। जैसे अभी अपन ने देखा दिग्गज में दिक्क और ये गज, तो आप सोचिए क किस में बदल जाएगा? ग में। हमने लिख लिया, आधा है फिलहाल, आधा ही लिख लिया। च जो है वो किस में बदल जाएगा? अपने 3 नंबर में। ध्यान रखिए, तो च का अपना 3 नंबर क्या है? ज है, ये बदल गया। ट का अपना 3 नंबर कौन सा है? ड है। और इसी तरह से त का अपना 3 नंबर कौन सा है? द है। और इसी तरह से प का अपना 3 नंबर कौन सा है? प फ ब, ये रो ब। तो ये 3 नंबर हो गए। इन 3 नंबरों को भी कोई दिक्कत आ रही है तो मित्रों ये रहे 3 नंबर, इधर से कॉपी करो और पेस्ट करो। मतलब सरल सा कार्यक्रम है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। अब ये हमें परिणाम दिखेंगे, समझना बात को, ये परिणाम दिखेंगे हमें संधि विच्छेद करते समय। अगर ग दिखता है तो क हलंत करना है, ज दिखता है तो च हलंत करना है, ड दिखता है तो ट हलंत करना है, द दिखता है तो त हलंत करना है, और ब दिखता है तो प हलंत करना है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है क्या मित्रों, है ना। हाँ, आपके कमेंट मुझे बराबर चाहिए। समझ में आ रहा है ना ये, या और कुछ सरल तरीके से समझाऊं? आप मुझे बराबर कमेंट करते रहे,
है ना। और पीडीएफ पूरी की पूरी आपको टेलीग्राम चैनल में देंगे, चिंता नहीं करें, है ना। आपको समझ में आना चाहिए बस। यानी ये 3 नंबर है मित्रों, याद रखना। संधि पद में 3 नंबर दिखेगा, संधि विच्छेद करते समय यही 3 नंबर 1 नंबर में परिवर्तित हो जाएगा। एक और खास बात जो है मित्रों, उस पर आपको ध्यान देना है, और वो खास बात क्या है कि क के पीछे क्या आ सकता है, केवल यही लाइन आएगी क्या? ना, क के पीछे केवल यही लाइन आए ऐसा नहीं है। क के पीछे इसमें से कुछ भी आ सकता है मित्रों। द्वितीय पद पूरा का पूरा कॉमन है। ये द्वितीय पद जो है मित्रों कॉमन है, ध्यान रखना, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि क के पीछे अ भी आ सकता है, और क के पीछे र भी आ सकता है, क के पीछे भ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन क को किस में बदलना है? अपने 3 नंबर में, ये बिल्कुल पक्का है। बहुत बढ़िया। बी आर गहलोत कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है ऐसा, बहुत बढ़िया। मारवाड़ की भाषा है, देखिए, है ना, कितनी मीठी है। आपका मोटिवेशन होगा ना तो मैं थोड़ी देर खड़ा रह जाऊंगा, टिक जाऊंगा, है ना। तो आप अभी थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया, है ना। आज थोड़ा शेर जख्मी है। अब आप देखिए, कुछ उदाहरण मैंने इसी नियम के आधार पर रखे हैं। उन उदाहरणों को, एक एक उदाहरण को आपके सामने रखने वाला हूं, है ना। कम समय में आपको ये सारी बातें पहुंचाऊं, ये मेरा ध्येय है। अब देखिए मित्रों, हमने यहां पर क्या किया है कि हमने यहां पर कुछ उदाहरण आपके लिए पहले से लिख रखे हैं। अब आप देखें कि ये सारे उदाहरण नियम नंबर 1 के अनुसार है, और नियम नंबर 1 क्या कहता है? 1 से 3 करना है। कितना करना है? 1 से 3। और संधि विच्छेद करोगे तब 3 से क्या करना है? 1 करना है, बस इतना सा है। अगर हम अभी संधि पद देख रहे हैं तो शब्दों में क्या देखेंगे? 3 नंबर का वर्ण देखेंगे। इन सारे शब्दों में हमें 3 नंबर का वर्ण देखना है। कभी 3 नंबर का वर्ण जो है आधा भी दिखेगा, और कभी 3 नंबर का वर्ण जो है वो पूरा भी दिखेगा। पूरा किस कंडीशन में दिखेगा? जब स्वर होगा द्वितीय पद में, क्योंकि घोष तो स्वर हैं, द्वितीय पद में आ सकते हैं। आधा कब दिखेगा? जब द्वितीय पद में व्यंजनी हो, तो वो पूरा कहां से होगा? तो अभी आप देखिए, पहले उदाहरण में 3 नंबर ग है, पूरा है, क्योंकि पीछे कोई न कोई स्वर आ रहा है ना। ये हमारा परिणाम है। सबसे पहले इन शब्दों में हमें परिणाम की बात करनी है। और आप देखेंगे मित्रों, जो टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए कोशिश की थी हमने, थोड़ा जल्दबाजी में ही था। आप मान लीजिए, हम ऑनलाइन के क्षेत्र में पहली बार प्रयास कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारे पास, छोटी छोटी टीम के सहारे छोटे छोटे कदमों से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, ये अभी 15/11/2022 में, है ना, लेक्चरर भर्ती परीक्षा में ये सीधा वाकजाल उठाया है। अभी बहुत सारे प्रश्न आपको बताएंगे। फिर एक ही बात है कि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये मैंने पढ़ाया ना आया। अरे मित्रों, मैं किताबों से पढ़ाता हूं, और आ जाता है कुछ, थोड़ा सा अनुभव है उसके आधार पर, तो अच्छी बात है, ठीक है मित्रों। लेकिन ये सब आपकी मेहनत है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए आप ठीक कर पाते हैं। वाग्देवी देखिए, वागीश देखिए मित्रों, वागीश्वरी देखिएगा, है ना, ये सब। और मैं अभी यहां भी एक बार परिणाम से आपका परिचय करा दूं। ये रहा परिणाम, ये रहा परिणाम, है ना, सॉरी, यहां पर आप देखेंगे परिणाम यहां पर है, ये है ना, द हो, दा हो, दी हो, कुछ भी हो, है ना। यहां पर परिणाम है, यहां परिणाम है, देखिए, ज 3 नंबर है, ड 3 नंबर है, डा 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, देखिएगा, है ना, चिद्रूप जो है। फिर आप देखिएगा इसमें 3 नंबर और कौन से हैं? ये 3 नंबर हैं, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, यहां 3 नंबर देखिएगा, यहां 3 नंबर देखिएगा। अब हम इन सब का संधि विच्छेद करते हैं नियमानुसार। आप देख सकते हैं दृगंचल आया, कुछ भी नहीं करना है हमें, तो 3 की जगह 1 करना है, और उस 1 में भी हल चिन्ह लगाना है, बस इतना सा करना है। तो ग की जगह तो हम लगाएंगे मित्रों प्लस, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। और ग को किस में बदलना है? 1 नंबर में। तो यहां पर हम क्या करेंगे मित्रों? दृक, दृक हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ग में अ है मित्रों, और अ के ऊपर बिंदी है, तो हम भी अ करेंगे और अ के ऊपर बिंदी लिखेंगे। तो द्वितीय पद यहीं से हम शुरू कर सकते हैं, दृक धन अंचल। यहां मूल शब्दों की पहचान में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मित्रों। स्वर संधि में थोड़ा मूल शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। यहां पर तो हम अपना काम जो है अच्छे से कर लेंगे, हम, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, आप सब लोग बराबर कमेंट कर रहे हैं, और हमारी अर्धशतकी क्लास हो रही है। आप सब लोग थोड़ा सा और प्रयास करें तो मोटिवेशन तो मिलेगा ना। हाँ, आपको मोटिवेट मैं करूं, मेरा मोटिवेशन आप बनो, और दोनों मिलकर सफलता की एक इबारत लिखें, है ना। कुछ कदम आप चलिए, कुछ कदम मैं प्रयास करता हूं, सफलता की मंजिल का सफर करते हैं। देखिए फिर दुनिया कैसे आपका स्वागत करती है ना। बहुत अच्छा। फिर आप देखिए, दिगंत है मित्रों, ये रहा।
कुछ भी नहीं करना हमें, तो दिख भाई 3 नंबर को 1 नंबर बदलना, हलंत लगाना है, क हलंत कर दिया। फिर आप देखिए ग के ऊपर बिंदी है तो हमने भी अ के ऊपर बिंदी कर दी और त कर दिया, ये हो गया हमारा काम। दिगंबर है मित्रों, सीधा अब आपके ध्यान में आगे होगा, दिख हलंत और ग के ऊपर बिंदी है तो ये अंबर कर दिया हमने भी, ठीक है। तो ये ग पूरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि पीछे कहीं कहीं मित्रों स्वर आ रहा है, इसलिए दिख रहा है। अब वागजाल शब्द है मित्रों, अब ये आधा दिख रहा है, ग बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर हम क्या करेंगे मित्रों, 4 ऑप्शन दे रखे थे, है ना, एक ऑप्शन में हलंत नहीं दे रखा था, एक में ऑप्शन में हलंत दे रखा था। छोटी सी गलती करने पर हमारे माइनस मार्किंग के शिकार हो रहे, बाकी +2 होते, ठीक है मित्रों। हाँ, वीडियो प्लेलिस्ट नरेंद्र सिंह जी हमने विजय भव की बना रखी है, कुछ आगे पीछे होगा तो उसको मैं उसमें ऐड कर दूंगा। विजयी भव सीरीज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, मैं उसको कुछ होगा तो और संशोधित कर दूंगा, आप देखिएगा। वाक धन जाल मित्रों, ठीक है। फिर देखिए वागदान है मित्रों, तो कुछ भी नहीं करना है, वाक का अर्थ वाणी होता है मित्रों, वाणी के द्वारा जो दान दे दिया जाए वो वागदान है। और वागदान का अर्थ मित्रों सगाई होता है ना, अगर देखें तो सगाई होता है। और वाक का अर्थ मित्रों वाणी है, आप ध्यान रखिएगा वाणी, ठीक है। वाग देवी मां सरस्वती का पर्याय है। वाक धन क्या करेंगे देवी, मुझे आशा है आप समझ पा रहे हैं। वागीश मित्रों ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, दीर्घ संधि नहीं है, जबकि इसमें ऐसा लगता है कि बड़ी दिख रही है इसलिए दीर्घ संधि होगी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों शब्दों में दीर्घ संधि नहीं है, दीर्घ संधि जैसा बड़ी ई इसमें दिखती है, इस बात को ध्यान रखने, ठीक है। रंजना धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सोनिया थैंक यू। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, वाक धन क्या करेंगे मित्रों ईश करेंगे। और ईश में ई कैसा है, बड़ा है, ईश में क्या है, ई बड़ा है ना। वाक धन ईश, वागीश। और इधर आप देखिए मित्रों वाक धन क्या करेंगे, ईश्वरी, देखिए ईश्वरी, ठीक है। इनको जब आप मिलाओगे मित्रों तो ये क जो है वो किस में बदला, आधे ग में, आप सभी जानते हैं। और इस आधे ग में जब बड़ी ई आप मिलाएंगे मित्रों तो क्या बनेगा, तो बड़ी ई मिलाने पर तो गी बनेगा ना, तो वही गी यहां दिख रही है। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण है मित्रों, बहुत बढ़िया। हाँ, जीके के जादूगर कह रहे हैं कि सर मैंने आपकी क्लास का बहुत इंतजार किया, बस मैंने भी आपके उस इंतजार को आज समाप्त करने की ठान ली। मैंने कहा मैं दवाई लेके कक्षा लेकर फिर सोऊंगा, है ना। तो आपकी कक्षा आपको देखकर मैं भी थोड़ा ठीक हो गया। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए ला रहा हूँ, है ना। लास्ट के 15 दिन पढ़ लोगे, 20 दिन पढ़ लोगे तो ही कल्याण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए आप निश्चिंत होकर, आ जाएगी वो भी आ जाएगी, ठीक है। और जिनको भरोसा हो उन्हीं को लेना है ना। ये कोई पैसा कलेक्शन करने का कार्यक्रम नहीं है, जिसकी इच्छा हो जाए कि हाँ श्रद्धा के साथ मुझे लगता है ये मेरे लिए ठीक है, ले लो भाई, बाकी पूरी दुनिया में खूब सारे लोग हैं। चलिए प्रागैतिहासिक मित्रों ये वृद्धि संधि नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं ये वृद्धि संधि नहीं है, क्रॉस कर रहा हूं। हमें तो यहां प्राक, प्राक का मतलब होता है प्राचीन, और यहां 2 मात्राएं हैं मित्रों, तो यहां अय है, ऐतिहासिक, है ना, क्या है, ऐतिहासिक। तो प्राक धन ऐतिहासिक मिलकर क्या बनता है, प्रागैतिहासिक। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों, आते रहते हैं परीक्षाओं में। जगदीश है मित्रों, तो कुछ भी नहीं करना है, जगत धन ईश मित्रों, यहां द दा दी कुछ भी हो, 3 नंबर तो है ना, और दी इसलिए क्योंकि पीछे ईश आ रहा है इसलिए। तो देखिए ईश, जगत धन ईश ही करना है, जगत द नहीं करेंगे, ठीक है मित्रों। और देखिए सच्चिदानंद, फिलहाल हम यहां पर देख रहे हैं, ये यहां पर भी संधि होती है, व्यंजन संधि ही होती है, इसको हम आगे और देखेंगे, फिलहाल हम इसको तोड़ रहे हैं इस नियम के अनुसार। तो मित्रों सच्चित धन क्या करेंगे, आनंद, सच्चित धन क्या करेंगे, आनंद, क्योंकि दा में आ है ना, और दा की जगह तो त लगा दिया हमने, क्योंकि भले ही कुछ भी हो, 3 नंबर की जगह 1 नंबर करना और हलंत करना, वो कुछ भी हो। हाँ लक्ष्मी बिल्कुल धन्यवाद। फिर देखिए अजंत शब्द है मित्रों, ज आ गया, तो ज आ गया, तो अब यहां पर इसका 1 नंबर तो च होता है, ज का 1 नंबर अच धन क्या होता है मित्रों, अंत होता है, तो आपने ठीक लिखा है। षडक्षर है मित्रों, तो देखो ड आ गया, ड की जगह हम क्या करेंगे, ट करेंगे मित्रों, लेकिन ट के हलंत लगाएंगे। षट, ड में स्वर है अ, तो हम द्वितीय पद की शुरुआत अ से करेंगे और हमने लिख लिया अक्षर। इसी तरह से षडानन है मित्रों, तो हम क्या करेंगे, षट धन क्या करेंगे, आ न न। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये चिद्रूप और तद्रूप शब्द है, इन शब्दों को
थोड़ा सा देखने पर तकलीफ हो रही होगी, आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। ये बहुत सरल है मित्रों, है ना, तद्रूप ऐसा है, एक साथ लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें तो ये रहा परिणाम और इसकी जगह त करना यानी नंबर 1 करना है। तो आप देखेंगे हम करेंगे यहाँ चित्त धन रूप, चित्त धन रूप, ठीक है मित्रों। और यहां पर क्या करेंगे, तत्त धन रूप करेंगे, हमारा काम हो जाएगा तत्त धन रूप। तो हो गया मित्रों हमारा काम, देखो अच्छे से हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ और उदाहरण देखिएगा, 15-20 मिनट का समय और दीजिए, आपको पूरा कंप्लीट करूंगा। षड्राग मित्रों, यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये मित्रों ऐसा है, लिखने का तरीका है, ड के नीचे र हम लिख सकते हैं, तो उसका एक तरीका है मित्रों, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखें षट धन राग, ऐसे षट धन क्या करेंगे, राग मिलाएंगे तो षड्राग हो गया, क्योंकि ट जो है मित्रों आधे ड में, और आधे ड में अगर राग घुसाएंगे तो एक तरीका है, और वो तरीका है ऐसा, ये ड्रा हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर सदाशय मित्रों, सदाशय देखो, सत धन आशय हो गया, सत धन आशय हो गया सदाशय। फिर सदानंद है मित्रों, ये दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना, दीर्घ के नहीं, दीर्घ जैसे दिख रहे हैं, दीर्घ के उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना। सत धन आनंद है, सदा धन आनंद नहीं है, सत धन आनंद, सदानंद है ना, शब्द के अनुसार। सदाचार है, सत धन क्या करेंगे मित्रों, आचार, सत धन आचार। भवदीय है मित्रों, भवत धन क्या करेंगे, ईय, भवत धन क्या करेंगे, ईय, भवत धन ईय। अब जो है मित्रों क्या करेंगे बताओ, ये रहा ब की जगह प करना, यहीं से टूट रहा है, अप धन ज, ज का अर्थ होता है जन्म लेना, ठीक है। अब का मतलब फिलहाल यहां पानी से इसका अर्थ ले रहे हैं पानी, तो जो पानी में जन्म ले मित्रों, अब्ज का अर्थ यहां पर है कमल, क्या है, पर्यायवाची है किसका, कमल का। संधि विच्छेद करेंगे अपधन ज, और मित्रों यहां अपधन क्या करेंगे, द, ठीक है। द का अर्थ होता है मित्रों देना, और अप का अर्थ पानी, ये बादल का पर्यायवाची है। तो मित्रों पहला नियम मुझे लगता है आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यस और नो। अच्छा, सोना कह रही कि सर रिक्वेस्ट है कि इसकी जगह अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दो, चलो वो भी करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। आज की क्लास का आनंद लो, फिर आपके टॉपिक वाइज प्रश्न भी लाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब मित्रों आप देखिएगा हमारे पास जो है, यहां पर आप देखें मित्रों, तो हमारे पास दूसरा जो आप देखेंगे, हमारे पास दूसरा नियम है अघोष व्यंजन संधि। चलिए अघोष व्यंजन संधि की बात कर लेते हैं। अघोष व्यंजन संधि की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये पहले नियम का विपरीत है। पहले नियम का क्या है मित्रों, विपरीत है। प्रथम नियम का क्या है मित्रों, विपरीत है। पहले नियम का विपरीत है, तो यानी हम कह सकते हैं घोष का विपरीत, घोष का विपरीत, ठीक है मित्रों, विपरीत है। एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा, उद धन तीर्ण, ये एक संधि विच्छेद है मित्रों। प्रथम पद में देखोगे तो ये 3 नंबर आ गया अब, और इसको घोष कहते हैं। और यहां 1 नंबर है मित्रों, ती हो भले ही, लेकिन ये अब क्या कहलाता है, अघोष। यानी पहले नियम का ठीक विपरीत हो गया। पहले यहां पर क्या था मित्रों, अघोष था, हमने देखा था, दिख क था, अब द है, तो थोड़ा समय परिवर्तित हो गया मित्रों। सास भी कभी बहू थी, अब दादागिरी इसकी चलेगी, किसकी, अघोष की दादागिरी चलेगी। अब अघोष क्या कहता है कि तैने बहुत खून पिया है, अब बारी मेरी है, तू संधि करनी हो तो मेरे में बदल। तो द को अब अघोष में बदलना पड़ेगा, तो द किस में बदलेगा मित्रों, एक में, और इसका एक कौन है, त, यानी द किस में बदला मित्रों, एक में बदला, है ना, हाँ ठीक है मित्रों। तो अब आप देखिए ये त हलंत है, ठीक है। अब इधर देख लीजिएगा, पीछे क्या है, तीर्ण है ना मित्रों, और आगे क्या है, ऊ है। इसको एक साथ जब आप मिलाओगे मित्रों तो क्या बनता है, उत्तीर्ण। बस इसमें तो इतना ही करना है कि हमेशा आपको त दिखेगा परिणाम के रूप में, और जब भी परिणाम में आपको 1 नंबर दिखेगा, संधि विच्छेद करते समय उसे 3 नंबर में बदल देना है। प्रथम पद में क्या आया मित्रों, घोष, उल्टा हो गया ना, घोष आया। घोष का मतलब होता है 3 4 5। इधर क्या आया मित्रों, अघोष। अघोष का मतलब होता है 1 2, ठीक है मित्रों, 1 और 2। इसमें संधि होने पर फाइनली जो परिणाम है वो किस में आता है, त में, यानी अघोष में। तो
तो हम ये कहेंगे कि इस नियम में परिणाम जो है अघोष में आता है, इसलिए संधि का नाम भी हमने क्या रख लिया, अघोष व्यंजन संधि। और यहां पर मित्रों घोष के रूप में केवल और केवल द आता है। वैसे तो 3 4 5 3 4 5 3 4 5 सभी वर्गों के लिख सकते हैं, लेकिन उन सबसे उदाहरण धरातल पर मिलते नहीं है, इसलिए हमने केवल इतना सा लिखा है। तो आप इस बात को समझ जाए यहां पर, ठीक है। और इधर कुछ वर्ण आते हैं मित्रों, क, ख, त, थ, प और स, है ना। और भी अघोष कोई से भी हो सकते हैं, पर इनसे प्राय हमें उदाहरण मिलते हैं, इसलिए इन वर्णों को लिख लिया, क, ख, त, थ, प, स। याद नहीं करना है, अघोष आएगा, बस इतना ध्यान रखिए आप, ठीक है मित्रों। फिर आप देखेंगे परिणाम के रूप में यहां पर क्या होगा, फिलहाल यहां 3 नंबर है मित्रों, संधि होने पर ये 1 नंबर में बदल जाएगा, क्योंकि द्वितीय पद जो है वो पावरफुल है, तो ये किस में बदलेगा, त हलंत में। बस आप इतना सा ध्यान रखिएगा, ये त हलंत में बदल जाएगा। हमारा काम हो गया। अगर त हलंत दिखता है तो संधि विच्छेद करते समय द हलंत करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखिए थोड़े जामफल ले जाओ घर पे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। उत्तेजक कुछ भी नहीं करना। आधे तक को हम जानते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, और आधे तक को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये आधा त ही है मित्रों, और कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आधे तक की जगह द करना है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ बताने जैसा है। फटाफट मैं आपके सामने इनका उत्तर लिख लेता हूं। तो देखिए मित्रों, उत धन तेजक, हमें उत और उद के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। नियमानुसार अभी यहां त है तो हम द करेंगे, ठीक है। तो यहां उद धन क्या करेंगे मित्रों, तेजक करेंगे, त द में बदल जाएगा, ठीक है। शाबाश, आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। उद धन किर्ण कर देंगे मित्रों, उत्कीर्ण मतलब खुदाई करना। उत्खनन है मित्रों, तो उद धन क्या करेंगे, ख न न, बहुत बढ़िया। फिर उत्साह है मित्रों, तो क्या करेंगे, उद धन साह। और इसके साथ ही मित्रों आप देखेंगे उत्परिवर्तन है, तो क्या करेंगे, उद धन परिवर्तन। इसी तरह से तत्सम है मित्रों, तो क्या करेंगे, तद धन सम, तद धन सम। और संसद सदस्य है मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, सं स त हलंत धन सदस्य, और किसी बात में आना ही नहीं सॉरी। विपद जाल है मित्रों, तो विपत कर दें, चुपचाप कुछ भी नहीं करना है। विपत धन क्या करेंगे, जाल। देखिए बहुत सरल है, त को हमने द में बदला है। सभी को समझ में आ गया। बस कोटा ओपन ही है ना। फिर तो आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो आप कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी से आप करें, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करेंगे तो मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप पर बात कीजिएगा। चलिए, संसद सदस्य एक बार फिर से आ गया, कोई बात नहीं, ये लो हम मिटा देते हैं इसको, संसद धन सदस्य। फिर आप देखिए आपत्ति है मित्रों, यहां पर संधि है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे आप द हलंत और ती का ती कर देंगे, कहां घबराना है, वी प द हलंत ती कर देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उत्क्षिप्त है मित्रों, उद धन क्या करेंगे, क्षिप्त, उद धन क्षिप्त। मित्रों मृत्तिका है, तो क्या करेंगे, मृद धन तिका, ठीक है, मृत्तिका मिट्टी। फिर मित्रों तत्पुरुष है, तो तद धन क्या करें, पुरुष, तद धन पुरुष। और इसके अलावा उत्थान है मित्रों, तो उद धन क्या करेंगे मित्रों, स्थान। इस शब्द में ध्यान रखना है, संधि विच्छेद करते समय स का आगम होता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। संधि होने पर इसका लोप हो जाएगा, इसलिए इसको व्यंजन लोप संधि में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिएगा, उत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद है उद धन स्थान। ओके मित्रों, बहुत बढ़िया। राम राम। कैलाश चंद्र वर्मा जुड़े हैं, गणेश लाल, बहुत बढ़िया। प्लेलिस्ट क्रम से नहीं है, बिल्कुल क्रम से करते हैं गणेश जी, है ना। हाँ, टॉपिक वाइज टेस्ट सर हिंदी साहित्य में ऐप में बिल्कुल वो भी करते हैं दिलीप कुमार। सब कुछ करना है, बहुत जल्दी इसको सारा कंप्लीट कर देंगे, है ना, बिल्कुल। अब अनुनासिक व्यंजन संधि है मित्रों, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा। तीसरा हमारा नियम है अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक का अर्थ है कहीं नाक के सहयोग से बोले जाने वाले जो व्यंजन हैं उनमें कुछ परिणाम आने वाले हैं। तो इस अनुनासिक व्यंजन संधि को और 2 भागों में बांटते हैं, एक उत्तर अनुनासिक और दूसरा है पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। उत्तर अनुनासिक में होता क्या है मित्रों, तो उत्तर का अर्थ है बाद में, और बाद में का एक अर्थ लिख रहे हैं द्वितीय पद में, क्योंकि संधि में पदों की बात होती है, प्रथम पद या अंतिम पद। तो यहां पर हम देखें मित्रों, बाद में का अर्थ है द्वितीय पद में। द्वितीय पद में क्या आता है, अनुनासिक आता है, तो वो वाला नियम काम करेगा उत्तर अनुनासिक वाला।
पूर्व का अर्थ होता है पहले, पहले का अर्थ अगर हम निकालें संधि के संदर्भ में तो प्रथम पद में, और प्रथम पद में क्या आता है मित्रों, अनुनासिक आता है, तो वो ये वाला नियम काम करेगा। यानी अनुनासिक व्यंजन संधि वाले नियम को दो छोटे नियमों में और बांटा और कुछ भी नहीं। कुछ उदाहरणों में आपको अनुनासिक द्वितीय पद में मिलेगा, कुछ उदाहरणों में आपको अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब पंचम वर्ण, अनुनासिक का मतलब सीधा सीधा समझे आप क्या है, पंचम वर्ण, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पंचम वर्ण ङ य न न म, ये है ना, ये द्वितीय पद में भी नजर आ सकते हैं, ये प्रथम पद में भी नजर आ सकते हैं। उसके अनुसार उत्तर और पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि हमने कर दी। देखिएगा उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, जैसा कि हम जानते हैं उत्तर अनुनासिक में उत्तर का मतलब होता है द्वितीय पद, सीधा ये रहा। तो द्वितीय पद में क्या लिखना पड़ेगा मित्रों, अनुनासिक लिखना पड़ेगा। और अनुनासिक का मतलब हम जानते हैं पंचम वर्ण। जो अनुनासिक नहीं होते हैं मित्रों उनको हम कहते हैं निर्नुनासिक, यानी ये अनुनासिक नहीं है ना। 1 2 3 4 नंबर के जो भी व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में नाक के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती मित्रों, इसलिए उनको क्या कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है मित्रों, उनको निर्नुनासिक कहते हैं। सुमन, दिलीप कुमार, सभी का स्वागत है। हाँ चलिए है ना। अब इसमें आप देख रहे मैं समझ नहीं पाया, 7वें 8वें को वापस कराओ। 7वां 8वां कौन सा है मित्र, हाँ संस, ओ सॉरी, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक ध्यान दिलाया। यहाँ द है मित्रों, है ना, यहाँ बिल्कुल द है, अच्छा ध्यान दिलाया आपने, है ना। द करना है आपने को, त की जगह क्या करना है मित्रों, द करना है, बिल्कुल धन्यवाद। ठीक है, संस द और यहाँ वीप द, बिल्कुल मित्रों, क्योंकि त की जगह द करना है, बिल्कुल ठीक किया, धन्यवाद। इसको हमने करेक्ट कर लिया, बिल्कुल मित्रों, अच्छा किया आपने। अनुनासिक, यहां पर अनुनासिक है। अब देखिए परिणाम के रूप में हमेशा यहां परिणाम अनुनासिक में ही आता है, इसलिए इस संधि का नाम रखा मित्रों अनुनासिक व्यंजन संधि, अनुनासिक। बहुत जल्दी में इसको मैं समझा देता हूं। देखिए ये प्रथम पद है मित्रों, ठीक है, और इधर आप देखेंगे ये द्वितीय पद है। अगर अनुनासिक के निर्नुनासिक के रूप में बात करें तो ये नंबर 1 पर है और ये नंबर 5 पर है। इसको अनुनासिक बोलते हैं क्योंकि 5 पर है। नंबर 1 वाले को निर्नुनासिक बोलेंगे क्योंकि 1 2 3 4 में से एक है। संधि होने के लिए पावरफुल ये है, ये क से चाहता है कि तुम अनुनासिक में बदल जाओ। किस में बदल जाओ, अनुनासिक में। तो आप देखिए अनुनासिक में बदलने के लिए ये क जो है अपने अनुनासिक में बदल जाता है। क के पास अनुनासिक है साहब, 5वां नंबर है। तो यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इस नियम में हम 1 का 5 कर रहे हैं। पहले नियम में हमने 1 का 3 किया, दूसरे नियम में हमने 3 का 1 किया, और तीसरे नियम में हम 1 का 5 कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए पीछे मय का मय है, आगे वाह का वाह है, और एक साथ बोलेंगे वांगमय। इस तरह के उदाहरणों में 2 पंचम वर्ण एक साथ नजर आएंगे, ये ध्यान रखना है ना। कब क ग में बदलेगा और कब क अंग में बदलेगा, तो क अंग में तभी बदलेगा जब पीछे म हो या कोई अनुनासिक हो, याद रखिएगा। यानी इस तरह के उदाहरणों में 2 पंचम वर्ण एक साथ दिखेंगे। जो हल चिन्ह वाला पंचम वर्ण है उसी में हमें संधि विच्छेद का काम करना है, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि सर मैं आर्मी की ड्यूटी में हूं और आपकी क्लास डेली अटेंड करने का मन करता है, पर नेटवर्क नहीं होने से आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूं, और ओनली राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करता हूं। बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी, आपको हमारा सैल्यूट है यहाँ से, है ना, और आप भारतीय सेना के जवान हैं, ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माँ भारती की निरंतर सेवा करते रहे। देखिए निर्नुनासिक में यहाँ क्या आएगा मित्रों, आप देखिएगा तो यहाँ क ट ऑब्लिक द, हमें यही वर्ण मिलेंगे जिनसे उदाहरण है। बाकी बहुत सारे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके लिख सकते हैं। अनुनासिक में केवल वो अनुनासिक मित्रों जिनसे शब्द की शुरुआत होती है, अंग से शब्द की शुरुआत नहीं होती, य से शुरुआत नहीं होती, अण से शुरुआत नहीं होती, तो फिर 2 ही ऐसे पंचम वर्ण बनते हैं जहां से शब्द की शुरुआत होती है, और वो है न और म। वो क्या है, न और म। ठीक है मित्रों, तो न और म दोनों हम यहां पर देख रहे हैं। और अब देखिए पावरफुल कौन है, ये पावरफुल है मित्रों, ये 1 नंबर पर है। इसको संधि करने के लिए 5 नंबर में बदलना है। और आप देखिए क जो है फिलहाल किस में बदल जाएगा, यहाँ अंग में बदल जाएगा। ये ट है, किस में बदलेगा मित्रों, यहाँ पर इनकी वजह से अण में बदल जाएगा। भले त हो या द हो मित्रों, न म की स्थिति में ये किस में बदल जाएगा, अपने पंचम वर्ण में। यानी ये 3 परिणाम आपके सामने आएंगे। जहां त और द दोनों हो तो त को प्रायोरिटी देंगे, बाकी त भी सही है और द भी सही है मित्रों, ध्यान रखना। इस कंट्रोवर्सी में हम ज्यादा उलझेंगे नहीं।
ठीक है, प्रायोरिटी त को दे देंगे। देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, उदाहरण देखिए फिर थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे दिंगनाथ शब्द है मित्रों, कुछ भी नहीं करना, देखो दो पंचम वर्ण एक साथ, दो पंचम वर्ण एक साथ, दो पंचम एक साथ, दो पंचम एक साथ, आपको यही कहा था कि दो पंचम वर्ण एक साथ मिलेंगे। देखो आप, अब पहले वाला ये जो हल चिन्ह वाला इसी में परिणाम है, इसको एक नंबर में बदलना है, इसके एक नंबर में, तो अंगा को किस में बदलेंगे मित्रों, आंख बंद करके क हलंत में बदल दो, पीछे जो है वो का वो लिखना, कुछ भी नहीं करना। इतनी सरल संधि है मित्रों व्यंजन संधि। देखो आप क्या करोगे, दिक धन मूड कर दोगे मित्रों, ये किया मूड, दिक धन मूड। फिर देखिए मित्रों रिंग मंत्र है, कुछ भी नहीं करना है मित्रों, री का हलंत धन क्या करना है मंत्र। ओके, यहां पर आप देखिए वृहन नल व्रीह त मित्रों, त को प्रायोरिटी दे, अगर त नहीं आता है मित्रों तो द भी अपने आप में ठीक है, इस लड़ाई में हम नहीं पढ़ेंगे, पहले प्रायोरिटी इसको देंगे और नल। ठीक है, वृहन नेत्र है मित्रों, दूरदर्शी को वृहन नेत्र कहते हैं, तो वृहत धन क्या करेंगे नेत्र, वृहन नेत्र हो जाएगा, जो दूरदर्शी होता है उसको वृहन नेत्र कहते हैं मित्रों। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी, पूरा आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएं भी है, आप जरूर राजस्थान पुलिस की सेवा करें। और यहां मित्रों उत धन क्या करेंगे मित्रों नयन। अब कई कई किताबों में उद धन नयन ही दे रखा है मित्रों, अपन इस लड़ाई में नहीं पढ़ेंगे, प्रायोरिटी वाइज त को प्राथमिकता दे, त नहीं हो तो द कर दें बस। सन्मार्ग है मित्रों, तो सत धन मार्ग ही करना है, अच्छा मार्ग है ना, कहते हैं सन्मार्ग पर हम चले। सन्मति दे भगवान, सत धन मति, अच्छी मति दे मित्रों, यही इसका आधार है। उन्मूलन है मित्रों, देखिए जड़ से समाप्त करना, उत धन मूलन करेंगे प्राथमिकता वाइज। बार बार कह रहा हूं, अगर त वाला ऑप्शन नहीं हो तो द वाला भी सही है मित्रों, इसको आप काट नहीं सकते, दोनों आ जाए, हालांकि नहीं आने चाहिए, और अगर आ भी जाए तो त को प्रायोरिटी देंगे, आ जाए तो ठीक नहीं है ना। हाँ बारोटिया जी नमस्कार। उन्मिलित है, उत धन क्या करें मित्रों मिलित, उन्मिलित है, हाँ उन्मिलित शब्द है मित्रों, देखिएगा उन्मिलन है, उन्मिलित है ना, तो आप देखिए उन्मिलित। ठीक है मित्रों, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा कहीं मात्राओं का हिसाब किताब ठीक नहीं है, इसको हम ठीक करते हैं। उन्मिलित है ना मित्रों, तो उन्मिलित, बिल्कुल उन्मिलित ऐसा करें, तो उत धन मिलित हो गया। उन्मेष है मित्रों तो उत धन मेष करेंगे मित्रों। इसमें दो तीन शब्द अपवाद स्वरूप है, परीक्षाओं में आते हैं, कौन कौन से है देखिएगा, एक है मृणमय, एक है मृणमयी मई, और एक है मृणमूर्ति। इन तीनों का संधि विच्छेद जब आप करेंगे मित्रों, तो आप देखिएगा सीधा सीधा अण परिणाम के रूप में दिख रहा है, और जहां अण परिणाम के रूप में दिखता है नियमानुसार ट करते हैं हम, क्योंकि अण पंचम वर्ण है किसका, ट का, लेकिन यहां ट नहीं करके हम द करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे देखिएगा मृद धनमय, यहां री से ऋषि होने की वजह से संधि होने पर ये जो है बदला तो न में, लेकिन उच्चारण में कहीं कहीं दिक्कत आती है। री से ऋषि का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, तो जिह्वा का ये प्रयत्न रहता है कि न नहीं बोलकर मैं क्या बोल दूं, अणा बोल दूं तो मेरा काम ठीक हो जाएगा, और अणा जो है वो मूर्धन्य है, इसलिए उच्चारण की सुगमता की वजह से ये अणा में बदल जाता है, तो हमें सीधा सीधा दिखेगा क्या अणा। लेकिन कहानी समझनी है कि री से ऋषि की वजह से यहां द था, कहीं कहीं त भी हो सकता है, मृदा से संबंधित शब्द, इसलिए मृद शब्द को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आप मित्रों मृद धन क्या करें, मई कर लें। इसी तरह से मित्रों मृद धन क्या करेंगे, मृद धन मूर्ति कर लेंगे। यह अपवाद स्वरूप है मित्रों, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में आए हुए हैं और फिर भी आएंगे। आज हमने लगभग 3 नियमों की बात कर ली मित्रों, तीनों नियमों को आपके सामने मैंने रख लिया है संक्षिप्त में। एक बार जो मित्र लेट जुड़े हैं, मैं स्लाइड को एक बार खाली रिवाइज कर रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आज की कक्षा को हम समाप्त करेंगे, और आप सभी लोग जुड़े हैं। व्यंजन संधि का पहला पार्ट हम पढ़ रहे थे, कुछ नियमों को हमने पढ़ा है। आज की क्लास विजय भव सीरीज की 20वीं कक्षा है। कुछ प्रमुख नियम हमने देखे मित्रों, पहले नियम को हमने देखा किस तरह से क्या क्या होता है ना, और ये पीडीएफ सीधी की सीधी आपको मिलेगी मित्रों, है ना। आप जरूर मधुरम हिंदी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अभी तक आपने शायद बहुत सारों ने नहीं किया होगा, है ना। तो कोई शुल्क नहीं है मित्रों, निःशुल्क आपको पीडीएफ मिलती है, तो आप जरूर देखिए। मधुरम हिंदी के यूट्यूब चैनल को अब मैं आपसे क्या कहूँ, सब्सक्राइब करो, आपकी इच्छा हो जाए तो जरूर कर लीजिए, है ना। हिंदी का विद्यार्थी हूँ, आप सबको हिंदी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ।
फिर देखिए तीसरा नियम है अनुनासिक व्यंजन संधि। इसके दो पार्ट हमने बनाए। पहले पार्ट को हमने उदाहरण सहित जो है पढ़ लिया। जय हिंद मित्रों, कोशिश है अच्छे से आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। सेकंड ग्रेड की डेट्स बिल्कुल आ गई है। फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों की परीक्षा हिंदी वालों की हो गई है। अब भूल जाओ, पेपर सॉल्यूशन एक बार जरूर देख लेना, बार बार दुखी मत होना, क्योंकि अब हमें आगे की तैयारी करनी है। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि है और जय हिंद। कल फिर मिलते हैं 9 बजे इस क्लास में, या आगे की जो भी कोई क्लास होगी, प्रश्नोत्तरी भी लाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट सीरीज संजू बहुत जल्दी आ रही है ना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऐसी टेस्ट सीरीज है, छोटी सी टेस्ट सीरीज है, आपका काम हो जाएगा, है ना, बहुत भारी भरकम नहीं है। आप देखेंगे कि उस टेस्ट सीरीज में बस आपका काम हो जाए, इतना काम जरूर उसमें रखा है। ठीक है, तो जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। फिलहाल दवाई लेके सोता हूं और वापस आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।